महासमुद्रो पठ्वी पब्बतो अनिलोपि च उपमाय न युज्यन्ते सत्थु वरमुत्तया सत्थु वरमुत्तया। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और यहाँ उपस्थित यजमान विजय भाई, रतिलाल भाई, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया एक बुद्ध पुत्र को परित्राण धम्म देशना के लिए, और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार से अन्य कोई नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के लोग कौन है, उसको भगवान ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। पहला कहा कि अंधेरे में से अंधेरे की तरफ जाता है, उसको कहा पाली भाषा में तमोतम परायणा। तमोतम परायणा, अंधेरे में से अंधेरे की तरफ जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है तमो ज्योति परायणा। तमो ज्योति परायणा का अर्थ होता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाता है। पहला व्यक्ति कौन सा बोला मैं? अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाला तमोतम परायणा। दूसरा व्यक्ति है तमो ज्योति परायणा, अर्थात अंधेरे में है लेकिन उजाले की तरफ जा रहा है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो उजाले से अंधेरे की तरफ जाता है, ज्योति तमो परायणा। उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहा है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है वो उजाले से उजाले की तरफ जाता है, यानी ज्योति ज्योति परायणा। तो हमें मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि बनते ये क्या आपने रहस्यवाद पैदा कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहीं कुछ भी रहस्यवाद नहीं कहा है। अंधेरा है वो दुख की निशानी है ना। देखिए सैटरडे होगा, फिर कोई बार क्या होता है, रात को हम बैठे हैं और सडनली लाइट चली जाती है, फिर कैसा होता है, कैसी आहें भरने लगते हैं लोग, बच्चे कैसी आहें भरते हैं, आई लाइट चली गई, ऐसा बोलते ना, अंधेरा हो गया। तो अंधेरा दुखदायक होता है। अंधेरा का अर्थ होता है अज्ञानता। हम जानते नहीं ना, वो सबसे बड़ा अज्ञानता का सूचक करता है। अंधेरा अज्ञानता का सूचक है। अज्ञानता जहां जहां है वहां दुख है, बराबर। तो ये जो अंधेरा बताया भगवान ने, वो किसके बारे में बताया? दुख के बारे में बताया है। तो पहला व्यक्ति कहा तमोतम परायणा, अंधेरे में है। अंधेरे में अर्थात दुखी जीवन है, बराबर। शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, आर्थिक दुख हो सकता है, पारिवारिक दुख हो सकता है, शैक्षणिक बोलो, कोई भी प्रकार का आदि व्याधि उपाधि हो सकती है, कुछ भी कारण से हो सकता है, बराबर। दुख में है, लेकिन अगर वो समझदार नहीं है और दूसरे को अगर जिम्मेदार मानता है कि देखो वो है ना, उसके कारण मैं दुखी हूं। परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। देखो ये मेरा पड़ोसी है ना, बहुत मुझे परेशान करता है, कचरा इधर डालता है, पानी इधर डालता है ना। तो हम दूसरे को दोष देखते हैं। परिवार में भी होता है, ये मेरी वाइफ सुधर जाए तो ठीक ठाक हो जाए, बहुत चिड़चिड़ करती है। वाइफ भी ऐसा सोचती है कि ये काम धंधे में से ऊंचे नहीं आते, घर में ध्यान नहीं रखते हैं, ये खत्म हो गया, वो खत्म। तो ये हम दूसरों को हमेशा दोष देते रहते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक बात है। और आदमी मन वचन काया से कुशल कर्म नहीं करता है, बराबर। उनको क्या लगता है कि दूसरे ही जिम्मेदार है, मेरे दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात हो गया। अगर मेरे दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार है तो फिर मेरे सुख के लिए भी दूसरे जिम्मेदार हुए ना, बात बराबर हो गया। फिर सुख के लिए हमें एक मेरा मुझे उसके कारण से सुख है। अगर मेरे सुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं, हम क्या मानते हैं कि मेरी मेहनत से मैंने कमाया, मेरी मेहनत से किया, सब कुछ मैंने ही किया है, सुख के लिए तुम जिम्मेदार हो और दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार है। तो ये इम्बैलेंस हो गया, बराबर। तो आदमी अगर अंधेरे में है
तो अकुशल कर्म की वजह से होता है। ये बहुत बड़ी जीवन की तसल्ली है। अगर आप दूसरे को दोष देंगे ना, हम तो क्या होगा मालूम है, हमें तसल्ली नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसा मानेंगे कि ठीक है मैं जिम्मेदार हूं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है, तसल्ली मिलती है कि ठीक है चलो मेरा दोष है तो अभी मैं सुधरूंगा, सुधरने की संभावना है, हमारा इवोल्यूशन का संभावना है। तो पहला व्यक्ति अगर कुशल कर्म नहीं करता है तो वो दुख में है और दुख में जाएगा, अंधेरे में है और अंधेरे की तरफ जाता है। दूसरा व्यक्ति है तमो ज्योति परायण, दुख में तो है लेकिन उसको पता चलता है, बराबर। जैसे भगवान बुद्ध के शासन में बहुत ऐसे लोग थे, बराबर, कि वो अंधेरे में थे, अर्थात दुखी थे, कोई भी दुख हो, लेकिन उनको पता, ऐसा उनको ज्ञात रहता था कि ये मेरे कारण से हूं, मैं जो भी हुआ है वो मेरे कारण से है, बराबर। तो मैं आगे ऐसा कर्म ना करूं कि जिसकी वजह से मुझे दुख पहुंचे और मेरा जीवन है वो डिस्टर्ब हो। तो वो क्या करता है, कुछ अच्छा काम करता है, दान धर्म करता है, बराबर। जैसे आपने यहाँ एक धम्मपुत्र को बुलाया, बराबर, इस तरह का हम कुछ भी आयोजन करते हैं, कहीं पर कोई अच्छी जगह है उसको दान दक्षिणा देते हैं, यानी दूसरा कोई भी, कोरोना में बहुत लोगों ने ऐसा काम करते थे। तो इंसान क्या करता है, दुखी है लेकिन अपनी चेतना से, बराबर, थोड़ी चेतना, भले उसके पास जितना है, 1 रुपया है तो 10 पैसा भी दान करे, बराबर ना। तो थोड़े में से बहुत थोड़ा भी देकर वो एक अपना इन्वेस्ट करेगा। भगवान बुद्ध ने दान को क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट कहा है। यस दानेन शीलेन संयमेन दमेन च ऐसो निधि सुनिहि तो अज्ञेयो अनुगामिको पहाय गमनीयेषु एतमादाय गच्छ। શું કીધું કે दुनिया में कोई भी हमारी संपत्ति है हमारे पीछे पीछे आने वाली नहीं है। यस दानेन शीलेन, कौन सी संपत्ति हमारे पीछे आएगी, जो शीलवान है, जो धम्म परायण है, उनको अगर दान देते हैं, किसी जरूरतमंद को हम दान देते हैं, तो ऐसी संपत्ति है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, बराबर। धम्म की बैंक का इन्वेस्टमेंट है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, अगर आपने सबने जमा किया होगा, हाँ, 5 साल के बाद आप कितना लेने जाएंगे, 5 साल के बाद आपको पूरी आपको दिया कि आपने लाख जमा किया, ये लो लाख रुपया, आप लेंगे, क्या कहेंगे, मेरा ब्याज चाहिए ना। हाँ, तो बैंक अगर ब्याज देती है, दुनियादारी की बैंक ब्याज देती है, तो धम्म की बैंक बहुत बड़ी है। ये मेरी वाणी नहीं है, आप निधि कंड सूत्र पढ़ लेना। निधि कंड सूत्र में स्पष्ट बताया है भगवान ने कि दान हमेशा, आपको दिया गया दान आपको रोकान है, इन्वेस्टमेंट है। तो उसको कहते हैं तमो ज्योति परायण, व्यक्ति थोड़े में से थोड़ा देता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति ज्योति तम परायण है। कोई बहुत सुखी है, हमको लगता ना, हमें सुख ज्यादा आकर्षित करता है, हम कैसे मतलब फायदा प्रेमी, फायदा प्रेमी माने कुछ भी करना हो ना तो फायदा पहले, तो फायदा क्या है उसको, हमें गुजराती में कहावत है ना, लालो लाभ वगर लोटे ना जाए समझा, मुफत या चंदन घस में ला लिया। तो कहना और શું છે, कहने का तात्पर्य यह है कि हम सुखी हैं, लेकिन हम अगर फायदा प्रेमी है, हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा सुख है ना, ये मैंने इतनी मेहनत की है, उसको कहते हैं पुरुषार्थवादी, बराबर। पुरुषार्थवाद के साथ साथ प्रारब्ध भी काम करता है, आपकी पुण्य पारमी भी काम करती है, बराबर। तो विशाखा माता का बहुत बड़ा दृष्टांत है, आप पढ़िएगा। तो हमारा पुण्य कर्म के कारण हमको सुख मिलता है। आज विजय भाई ने कुछ पाया है तो उसके बलबूते से सिर्फ नहीं पाया है, उनका उनके जीवन में उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल उनको मिला है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग नौकरी धंधा ढूंढ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, समझे। तो कोई बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत मेहनत करता है, मेहनत करना चाहता है, उसमें बहुत सारी कुशलताएं भी होती है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि MA BEd हो गया और ऑटो चला रहा है ना। तो ये सब परिणाम है वो हमारे पुण्य कर्म के कारण होता है। और कोई है रातों रात देखो अरबोपति बन जाते हैं, है ना। तो ये सब
पुण्य कर्म के कारण हो जाता है। और इंसान अगर ऐसा समझता है कि मेरे पुण्य का मेरे कारण से हुआ है, मेरे पुरुषार्थ के कारण हुआ है, तो ये है अविद्या है। तो इसको कहते हैं ज्योति तम परायणा, मानी सुख तो है लेकिन समझ नहीं पाता है और कुशल कर्म नहीं करता है, अकुशल कर्म करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्याभिचार करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, करवाता है, तो ये अकुशल कर्म हो गया। ज्योति तम परायणा मानी उजाले में है लेकिन अंधेरे की तरफ जाता है। चौथी तरह का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, आज भी सुखी है और आगे भी सुखी रहेगा। ज्योति ज्योति परायणा अर्थात आज सुख में है, उनको मालूम है कि मैंने जो सुख पाया है वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, बराबर, मैंने जो सुख पाया है उसके पीछे मेरा पुण्य कर्म भी है। हमारा सबका जीवन, हम जो जीवन जी रहे हैं ना, हमारा अकेले का जीवन नहीं है। देखिए आप यहाँ आए ना, जितने भी लोग आए, मुझे एक भी लोग ऐसा नहीं बताएंगे कि घर पर पूछे बगैर आए सब लोग घर पे पूछ पर आए ना, घर वालों के साथ संवाद किया ना कि चलो उधर जाते हैं। क्यों किया? क्योंकि आपका जीवन घर वालों से बंधा है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे जीना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्वतंत्र नहीं हो, आपको पूछना पड़ता है। आप अपना जीवन जी रहे हैं लेकिन आप दूसरों का जीवन भी जी रहे हैं, समझे? तो पुण्य पारमी आप अगर सुखी होंगे तो दूसरों के पुण्य के कारण भी हो सकते, बराबर। तो इंसान समझता है कि मैं आज सुखी हूं तो मेरे पुण्य के कारण मैं सुखी हूं, तो आगे भी मैं ऐसा ही कर्म करूं जिससे मुझे सुख शांति मिले और आगे मेरा जीवन सुखी बने। तो ये भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के लोग बताए। हमसे अगर जितना हो सके, दुख हमारे हाथ में नहीं है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई शारीरिक मानसिक त्रास हो सकता है, कोई हमारे अकुशल कर्म के कारण दुख हो सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन आगे ऐसा काम ना करे। तो दूसरी तरफ का व्यक्ति बने, या तो चौथी तरह का व्यक्ति बने। दूसरी तरफ का व्यक्ति था तमो ज्योति परायणा, मानी अंधेरे में है लेकिन उजाले की तरफ जाए। और अगर चौथी तरह का व्यक्ति बनते हैं कि सुखी तो है लेकिन आगे भी सुख का काम करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैंने धम्म के बारे में बताई। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और यही मार्ग पर यही धम्म देशना को हमारे जीवन में उतारे और हम सब हमारा मंगल साधे। हम मंगल कामना करते हैं सबके प्रति। तो मैं थोड़ा मंगल मैत्री थोड़ी गाथाएं हैं 2-4, मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा, हाँ, शांति से, और लोगों के प्रति मंगल कामना करना है। सबका मंगल, सबका मंगल, बोलिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल हो रे, दृश्य और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी, जीवों का मंगल हो रे, जीवों का मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के, 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 प्राणी सुखिया हो रे, प्राणी सुखिया हो रे, निर्भय हो निर्वैर बने सब, 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 सभी निरामय हो रे, सभी निरामय हो
सभी निरामय हो रे, सभी निरामय हो सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो जन जन सुखिया हो रे, जन जन सुखिया हो जन To accelerate सुखिया the wheel of हो Dhamma, रे। subscribe the channel and press the bell icon.